वे हमारे स्वाभिमान, हमारे अभिमान का कारण हैं। परतंत्रता के समय जब भारत को अनपढ़, गंवार और जादू टोने का देश समझा जाता था, तब सबसे पहले पूरे विश्व में हमारे वेदों की ताकत, हमारे उपनिषदों की ताकत, हमारे हिंदू धर्म की ताकत उन्होंने विश्व को दिखलाई। और सिर्फ दिखलाई ही नहीं, पूरे विश्व को उस ज्ञान के आगे झुका दिया। उन्होंने देश के युवाओं में प्रगति करने के लिए नया जोश, नया उत्साह भर दिया। इसीलिए उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी कई माताएं मुझसे कहती है कि वे स्वामी विवेकानंद जैसी प्रखर बुद्धि और तेजस्वी संतान को पाना चाहती है। तो आज उन्हीं के विषय पर सब कुछ तो संभव नहीं, पर हाँ, 3 जरूरी बातें बताती हूँ जो गर्भवती को इस गर्भावस्था में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देगी। सबसे पहले स्वामी जी का जन्म पिता विश्वनाथ दत्त, जो व्यावसायिक रूप से कोलकाता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे, पर हृदय से बहुत ही दयावान और दानवीर थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक महिला थी, शिव भक्ति में लीन रहती थी। तो इसी बात से हर परिवार को सीख लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ आत्माएं श्रेष्ठ परिवार में ही जन्म लेती है। माता पिता का आचरण शुद्ध, सात्विक, प्रेम, दया, करुणा और भगवान से जुड़ा होना चाहिए। अगर माता पिता पहले से यह सब ना भी करते हो तो कम से कम गर्भावस्था में तो यह प्रयास जरूर शुरू कर देना चाहिए, ताकि संतान का शुभ दैवीय पोषण हो। दूसरा, जब स्वामी जी ने विश्व सम्मेलन में भाग लिया तो उसके बाद कई लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या था आपके शब्दों में जो सभी लोगों को इतना अंदर तक छू गया। यहाँ तक कि शुरुआत के भाई बहनों जैसे शब्द भी कुछ और वक्ताओं ने भी उपयोग में लाए थे। तब स्वामी जी बताते हैं, हमारे शब्द किसी के मन पर सिर्फ 10% प्रभाव डालते हैं, बाकी 90% प्रभाव हमारे भाव और हमारा व्यक्तित्व डालता है। यही बात हमारी हिंदू संस्कृति हमें विश्व की हर संस्कृति से अलग करती है और बताती है कि शब्दों का माया जाल तो कोई भी बना सकता है, पर आंतरिक भावों पर काम करना ही उच्च सफलता और उन्नति का कारण बनता है। अतः हम सभी को भी गर्भावस्था से ही बाहरी एक्टिविटीज से 10 गुना अधिक आंतरिक भावों पर काम करना चाहिए, क्योंकि वह ही सबसे अधिक भीतर संतान पर प्रभाव डालेगी, उन्हें शुभ संस्कार देगी। तीसरी बात, जब स्वामी जी विदेश में कहीं भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ब्रिज पर खड़े कुछ युवा नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे हैं, पर एक का भी निशाना सही नहीं लग रहा। तब स्वामी जी उनसे बंदूक लेते हैं और छिलकों पर निशाना लगाते हैं। देखते ही देखते 10 निशाने एकदम सही लगते हैं। सभी युवा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, आपने निशाना लगाना कहाँ सीखा? तब स्वामी जी ने कहा, कहीं नहीं, पर मैंने ध्यान लगाना सीखा है। जब मैं ध्यान से एकाग्र होकर कुछ भी प्रयास करता हूँ तो लक्ष्य तक अवश्य पहुँच जाता हूँ। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के बच्चे ध्यान करना सीखे, वे 11 साल की उम्र तक सिर्फ ध्यान से जुड़े। आज हम यह प्रयास अपने सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही मार्ग है जिसके द्वारा आप सच में तेज बुद्धि और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा है सभी माताओं को विशेष मार्गदर्शन जरूर मिला होगा। अगर आपको हमारी बात पसंद आई हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।